शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 रोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भर में ईद उल फित्र 21 मार्च हफ्ते को मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की रोयत का ऐलान कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी शहर से चांद की शहादत ना मिली। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी ईद उल फित्र 21 मार्च को होगी। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद आज होगी। फलस्तीन, तुर्किया, लबनान, यमन, इराक में भी आज ईद होगी। सूडान, सोमालिया समेत 11 अफ्रीकी ममालिक में भी ईद आज मनाई जाएगी। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ईद उल फित्र 21 मार्च को होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी दूसरे मुल्क के वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल की अहले तशरीह मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात। गलत मालूमात, फ़िरका वाराना बयानिया से निमटने पर भी जोर। शुरका को खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और सिफारतकारी से आगाह किया। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। तेल बचाने के लिए आमद-ओ-रफ्त महदूद रखें। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल डीजल की बचत के लिए इकदाम अपनाने की अपील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शआरी के इकदाम पर जायज़ा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। एलामी में कहा, हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कारपूलिंग अपनाई जाए। शहबाज शरीफ की सूबों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाने की हिदायत। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 का निशाना। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में F-35 को लॉक करते हुए वस्ती ईरान में निशाना बनाया गया। CNN के मुताबिक तैयारे को मशरिक़ वस्ता में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। लड़ाका तैयारा ईरान में जंगी मिशन पर था। सेंटकॉम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के इसराइल की तवानाई तनसीबात पर हमले। हैफा और अशदूद ऑयल रिफाइनरीज को मिसाइल हमलों में नुकसान पहुंचा। हैफा रिफाइनरी से धुएं के बादल उठते देखे गए। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा, तवानाई तनसीबात पर मजीद कोई हमला हुआ तो ताकतवर जवाब मिलेगा। ईरान पर हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में 5G सर्विस का आगाज। PTA ने 3 मोबाइल कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की अहम झलक है। नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर मुल्क का नाम रोशन करें। लाहौर की तारीखी शनाख्त बहाल करने का फैसला। इलाकों के पुराने नाम और शाही गुजरगाहें बहाल की जाएंगी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 8 तारीखी गुजरगाहों को इलेक्ट्रिक कार्ड्स के साथ डेवलप करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की कराची के आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, कराची के पानी के निज़ाम की बेहतरी सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारा जाती इस्लाहात में नुमाया इजाफा किया जाएगा। K4 वाटर सप्लाई और वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पानी PTI और अहलिया को ईद पर अहले खाना से मिलने दिया जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को ख़त। कहा, अहले खाना से मुलाकात का हक़ कानूनी और इंसानी हमदर्दी के उसूलों के तहत यकीनी बनाया जाए। मुलाकात और मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम करना रियासत की कानूनी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म कानूनी हुकूक दिलाने के लिए फ़ौरी हिदायत जारी करें। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं की नमाज ईद के लिए दरखास्त। जेल सुपरिटेंडेंट को दरखास्त में कहा, मजहबी फरीज़े की अदायगी बुनियादी इंसानी हक है। जेल सुपरिटेंडेंट नमाज ईद की अदायगी के लिए इंतजामात यकीनी बनाएं। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और उर्दन के शाह से राबता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई सूरत हाल के हल पर इत्तेफाक। बाहमी मफाद और इलाकाई ताउन के लिए करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्दों और उनके नेटवर्क्स का जहां भी वजूद होगा उन्हें इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ख़त्म किया जाएगा। अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकें। फील्ड मार्शल ने उलमाए कराम से मुलाकात के दौरान ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ का हवाला भी दिया। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलोचिस्तान भर में चांद रात को गैस मिलेगी। सुई सदरन का ईद उल फितर के मौके पर शेड्यूल का ऐलान। कहा, चांद रात से ईद के पहले दिन रात 12 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद के दूसरे और तीसरे रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में ईद उल फितर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के अफसरान की छुट्टियां मनसूख। जायद किराया लेने पर गाड़ियों पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद जुर्माना। मुल्क में फितराना 300 रुपए फी कस मुकर्रर। जौ के हिसाब से 1100, खजूर के हिसाब से 1600 रुपए अदा करना होंगे। किशमिश के हिसाब से फितराना 3800 रुपए मुकर्रर। इस्राएली हमले से ईरान की पारस गैस फील्ड से 25,000 मिलियन मकब फुट गैस की पैदावार मुअत्तल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हमले की शदीद मजम्मत। कहा, तवानाई तनसीबात पर हमले पेचीदगियां पैदा करेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। कतर का चीन, इटली, कोरिया, बेल्जियम से गैस मुआहिदे मनसूख करने का इंदिया। कतर एनर्जी ने कहा, मिसाइल हमले के बाद गैस की तनसीबात को नुकसान हुआ। तवील मुद्दती मुआहिदे 5 साल के लिए मनसूख करना पड़ सकते हैं। 3 तबाहशुदा तनसीबात से सालाना $20 अरब का नुकसान होगा। फ्रांसीसी सदर का डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कतर से राबता। ईरान और कतर में गैस की तनसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। कहा, खित्ते में बढ़ती कशीदगी को रोकने के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। ईरान पर सियासी दबाव नाकाम साबित हुआ तो फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की वार्निंग। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान ने वाज़ेह पैगाम को नहीं समझा और ना ही समझना चाहता है। ईरान को अपने गलत अंदाज़ों पर नज़रसानी करनी चाहिए। ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत भी बंद करे। वक्त आने पर सऊदी क़यादत ज़रूरी फैसला करेगी। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका अपनी ख़ारजा पॉलिसी पर कंट्रोल खो चुका है। गुज़श्ता 9 माह में अमेरिका और ईरान 2 बार मुआहिदे के करीब पहुंचे। अमेरिका और इसराइल के हमले ने अमन को सबूताश किया। ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ईरानी रद्देमल अफसोसनाक मगर इन हालात में नागुज़ीर था। जंग में अमेरिकी शमूलियत एक बड़ी गलती है। अमेरिका इसराइल के मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। होर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने का इंदिया। ईरानी मीडिया ने कहा, पार्लियामेंट टैक्स आयद करने का बिल मंजूर करने पर गौर कर रही है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफाई नौयत की हैं। मकसद कौमी खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना है। भारत की 12,000 किलोमीटर से ज़ायद रेंज के मिसाइल्स की तैयारी बाइस से तशवीश है। जनूबी एशिया को मद्देनज़र रखते हुए मुतवाज़िन मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत के इमरजेंसी फंड में हिस्सा डालने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़रा 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों से अगले 2 माह 25% कटौती की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का तनख्वाह, फ्यूल और दीगर मुराद न लेने का फैसला। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 16 अमरीकी एयरक्राफ्ट तबाह हुए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 10 रैपर ड्रोन्स भी तबाह हुए। मुताद्दिद अमरीकी तैयारों को हमलों या हादसात में शदीद नुकसान भी पहुंचा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज़ भी बारिश। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट, मुरीद के पतुकी में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई।